अगर मैं आपसे पूछूं कि ये चारों ब्रांड्स नाइकी, एडिडास, प्यूमा और बाटा, इनमें से कौन सा ब्रांड इंडियन है, तो आप क्या कहोगे? शायद आपने बाटा ऐसे सोचा होगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि वॉशिंग पाउडर निरमा, इनका जो लोगो है उसमें एक फ्रॉक वाली बच्ची क्यों है, तो आप क्या कहोगे? और इसीलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए, क्योंकि मैं लेकर आया हूं कुछ ऐसे फन फैक्ट्स अबाउट निरमा एंड बाटा जिसे सुनकर आपको जरूर ताजुब होगा। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभय वलसंकर, मैं हूं कॉन्फिडेंस कोच और मैं वेलकम करता हूं आपका फन फ्राइडेज में, जहां पे मैं लेकर आता हूं कुछ ऐसे फन फैक्ट्स अबाउट टॉप ब्रांड्स जिसे सुनकर आपकी जिंदगी में जरूर वैल्यू ऐड हो। तो इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी के साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि सबसे पहले आप इंस्पिरेशनल वीडियोस इस चैनल पर देख सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन चारों ब्रांड्स नाइकी, प्यूमा, एडिडास और बाटा। आपने जब इन चारों के बारे में सुना और मैंने पूछा इसमें से कौन सा ब्रांड इंडियन है, तो शायद आपने कहा होगा बाटा, क्योंकि पता नहीं क्यों लगता ऐसे कि अरे हाँ यार, ये तो इंडियन ब्रांड ही है। बट इफ यू लुक एट द फैक्ट्स, बाटा इज नॉट एन इंडियन ब्रांड, और इनफैक्ट इन चारों में से कोई भी ब्रांड इंडियन ब्रांड था ही नहीं। मगर ऐसी क्या खास बात है कि बाटा को एक इंडियन ब्रांड वाली फीलिंग आती है, वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले बाटा वाज फाउंडेड इन द ईयर 1894 बाय थॉमस बाटा इन अ कंट्री कॉल्ड एज चेकोस्लोवाकिया। आज के जमाने में चेक रिपब्लिक ऐसे हम कहते हैं। तो उस कंट्री में पहले बाटा शुरू हुआ था एज अ फुटवेयर व्हिच केम अप विद अ मिशन व्हिच वाज नथिंग बट टू कम अप विद अफोर्डेबल फुटवेयर। सबसे अफोर्डेबल फुटवेयर कैसे लाए, इस मिशन से बाटा शुरू हुआ चेक रिपब्लिक में 1894 में। And by 1920, Bata grew its hold in the European market. यूरोपियन मार्केट में काफी बाटा का नाम बन चुका था उस मोमेंट पर। और फिर 1920 के बाद ऐसा डिसाइड हुआ कि जो बाटा के फाउंडर थे थॉमस बाटा, he thought of expanding it to different countries and he thought of coming to India also. Now in 1925, Thomas Bata came to India in search of good quality leather and in search of good and cheap rubber, ताकि वो मैन्युफैक्चर कर सके आपके फुटवेयर। इंडिया एट दैट टाइम वाज अंडर द ब्रिटिश रूल और तभी काफी सारे इंडियंस फुटवेयर पहनते ही नहीं थे। तो थॉमस बाटा थॉट कि यार ये क्या हो रहा है कि भारत में ज्यादातर लोग चप्पल पहन ही नहीं रहे, वो लोग बेयरफुट चल रहे हैं, तो व्हाट कैन आई डू हियर? एंड दैट पॉइंट ही थॉट कि इफ दे आर नॉट वेयरिंग, इट्स आल्सो अ साइन दैट इट्स अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर अ बिग मार्केट। क्योंकि अगर वो पहन ही नहीं रहे हैं चप्पल, तो अगर मैं अफोर्डेबल चप्पल उनके लिए ला सकता हूं, तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट है। So in 1925 he realized that, and slowly he set up a factory in 1931, and the first Bata factory in India, called as the Bata Shoe Organization, started in Calcutta in 1931 with again the simple mission कि हम कैसे अफोर्डेबल चप्पल, अफोर्डेबल फुटवेयर लाए फॉर इंडियंस। और जैसे ही 1931 में वो ब्रांड शुरू हुआ, धीरे धीरे वो ब्रांड एस्टैब्लिश हुआ और पूरे कंट्री पे अपने छाप छोड़ने लगी। और कुछ ही सालों में ऑन एन एवरेज एवरी डे मोर देन 500 फुटवेयर सोल्ड बाय बाटा, एंड बाय 1939 इट एस्टैब्लिश्ड इट्स होल्ड इन द इंडियन मार्केट। तो व्हाट मेड बाटा सो स्पेशल? सबसे पहले बाटा ने एक चीज पता करी, इंडिया में जो टेरेन है व्हिच इज नथिंग बट योर रोड्स, दैट इज वेरी वेरी अनऑर्गेनाइज्ड, व्हिच मींस व्हाट कि वो काफी सारा रफ एंड टेयर होगा, उसका यूज बराबर से नहीं होता है। और जैसे यूरोपियन कंट्रीज में फुटवेयर ज्यादातर टिकते हैं, वैसे इंडिया में नहीं होता है। So he realized this that according to the geography we need to modify, और उसने एक ऐसा ही फुटवेयर बनाया जो कि बहुत ही ड्यूरेबल था रफ एंड टफ वेयर के लिए, तो आपको टेंशन नहीं उसे आराम से मेंटेन करने का। And in the early 1920s and 30s, majority of the footwear in India was imported by Japan, और इसीलिए क्योंकि इंपोर्टेड आते थे, जो लोग अफोर्ड कर सकते थे एक फुटवेयर, वो काफी एक्सपेंसिव था और इसीलिए ज्यादातर लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे। तो बाटा ने इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। पहला कि एक्सपेंसिव नहीं, अफोर्डेबल बनाओ, और दूसरा रफ एंड टफ बनाओ अकॉर्डिंग टू द लोकल टेरेन व्हिच इज रिक्वायर्ड। और जैसे ये दो प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, बाटा एक नाम बन चुका था ऑलमोस्ट इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। और इसीलिए आप और मेरे, अगर हम हमारे घर पे भी देखेंगे, तो जरूर कोई ना कोई एक ऐसा जनरेशन होगा जिसने बाटा जरूर यूज किया होगा, और आज भी शायद आपके शू रैक में एक बाटा का फुटवेयर तो जरूर होगा। और इसीलिए धीरे धीरे बाटा ने अपना ब्रांड प्रेजेंस बना लिया इंडिया में, एंड नाउ इन 2019 ऑन एन एवरेज बाटा सेल्स मोर देन 1.5 lakh फुटवेयर एवरी सिंगल डे, and it has got an annual turnover of more than 500 crores in India with a profit of more than 1.5 to 2 crores every single day. Now you can imagine कि कैसे बाटा ने अपने आप को स्केल अप किया और ग्रो किया दो प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए।
पहला कि ब्रिंगिंग अफोर्डेबल फुटवेयर टू इंडिया, एंड दूसरा अकॉर्डिंग टू द लोकल टेरेन सो दैट रफ एंड टफ बनाए। और इस तरीके से बाटा की पहचान हो गई एक इंडियन ब्रांड के पर्सपेक्टिव में, हालांकि वो कभी इंडियन ब्रांड था ही नहीं। और इसलिए आज भी जब आप बाटा कहते हैं तो एक अपना वाला फीलिंग आता है। एंड दैट इज हाउ बाटा क्रिएटेड एन इंप्रेशन अमॉन्ग्स 1.3 बिलियन इंडियंस दैट इट इज देयर ओन ब्रांड। Now let us look at the second story for me, again something which is very very inspiring about the washing powder Nirma. तो आइए देखते हैं कुछ amazing fun fact about Nirma. 1969 में करसन भाई पटेल, ये जो गुजरात में रहने वाले एक केमिस्ट्री ग्रेजुएट थे और एक फार्मर के सन थे, उन्होंने एक प्रॉब्लम ऑब्जर्व किया इंडियन डिटर्जेंट मार्केट में। और प्रॉब्लम ये था कि ज्यादातर डिटर्जेंट्स या तो बाहर से आते थे इंडिया में या फिर बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव थे। So he wanted to solve this problem. And as a chemistry graduate, he knew how to use soda, how to use ash, and how to experiment to find a solution. तो धीरे धीरे उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की और अपने ही घर के बैकयार्ड में उन्होंने शुरू कर दिया एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल लैब, जहां पे वो सोडा और एश लेकर एक्सपेरिमेंट करते थे एक फॉर्मूला बनाने के लिए जिससे कि कपड़े अच्छे से धुल सके। जैसे ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किए, कुछ दिन बाद उनके हाथ लगा एक ऐसा फॉर्मूला जिससे कि कपड़े एकदम अच्छे से धुलने लगे। और जैसे ही वो फॉर्मूला काम करने लगा रिपीटेडली, उन्होंने उसे बदल दिया पाउडर्ड में, और डिटर्जेंट पाउडर उस टाइम पे उन्होंने लॉन्च कर दिया। मगर जब वो स्टार्टिंग में काम कर रहे थे तो अपना ऑफिस के बाद बिजनेस के लिए कोशिश कर रहे थे, यानी कि 9 to 5 पूरा टाइम ऑफिस में और शाम को थोड़ा टाइम बिजनेस में, और इसीलिए बिजनेस ज्यादा स्केल अप नहीं हो रहा था। मगर इवेंचुअली व्हेन ही रियलाइज्ड कि इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, he's left his job and then full time focused only on washing powder Nirma. और इनिशियल डेज में खुद करसन भाई पटेल अपने साइकिल पे जाकर उन पाउडर को सभी जगह देते थे ताकि लोग यूज करें और पता लग सके, उन्हें फीडबैक मिल सके कि वो पाउडर कैसा है। और धीरे धीरे लोगों ने उन्हें फीडबैक दिया कि इट इज समथिंग व्हिच वाज रियली ग्रेट एंड ही शुड देन स्टार्ट इट ऑन अ बिग लेवल। और उसी दिनों में जब उन्होंने एक ब्रांड एस्टैब्लिश करना सोचा, तो उन्होंने सोचा कि ये ब्रांड वो अपने बेटी को डेडिकेट करेंगे, जिसका नाम था निरुपमा और जिसे प्यार से कहते थे निरमा। और निरुपमा से आया निर्मा, और निर्मा के ऊपर फिर बन गया ये ब्रांड। पर अभी क्यों उन्होंने अपनी बेटी के ऊपर ये नाम रखा? क्योंकि उनकी बेटी अनफॉर्चुनेटली एट अ यंग एज डाइड अर्ली, एंड दैट वाज द रीजन व्हाई एज अ ट्रिब्यूट Karsan Bhai Patel wanted to establish this brand in the form of Nirma, which was the pet name of his daughter Nirupama. And that is how Nirma was born, and from that day till now, Nirma has then went on to become the leader in the market, and in the 1980s, he came up with a jingle which till today, most of the Indians have it on their tongue, कि सीमा, रेखा, जया और सुषमा सबकी पसंद, तो आप जरूर कहोगे निर्मा। और उस जिंगल भी कुछ इस तरीके से डिजाइन किया था जिसमें ब्रांड में उनका पोजीशनिंग पूरा 100% हो चुका था। अगर आप देखोगे कि एक डिटर्जेंट में हम क्या चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो हमारे कपड़ों को अच्छे से धोए, सारे दाग मिटा दे। एंड दैट वाज द फर्स्ट लाइन ऑफ दैट जिंगल, दैट दूध सी सफेदी निरमा से आई। So they established this, that if you want white clothes, if you want the dirt to go away, then Nirma is the powder for you. और अगर आपके colored clothes है, तो you want them to look lively and fresh, and that's what the second line said, that रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए. You feel energetic, you feel lively just by looking at those colors. And after that, he established a very important point that, you know, what's the favorite India detergent brand? So सबकी पसंद Nirma. That's it. And then washing powder Nirma. So the moment you think of washing powder, Nirma comes to your mind. And slowly, it established itself and became one of the biggest leaders in the detergent market. So this was about the inspiring story of Nirma, which was started by Karsan Bhai Patel in 1969, and eventually from Nirupama, who was his daughter, to her pet name Nirma, came in one of the biggest businesses in India. तो आइए क्विकली रिवाइज करते हैं ये दो चीजें जो आज आपने सीखी. So first lesson जो आपने सीखा was the fun fact which was about Bata, कि कैसे उसने एक brand presence पैदा किया इंडिया में as per the requirement of an average Indian, and slowly people started associating it by being an apna own brand, like an Indian brand. And the second story that you saw was about Nirma, that how Nirma got its logo in the form of a bachi, of a small girl wearing a frock, which was dedicated to the daughter of the founder of Nirma, Karsan Bhai Patel, whose name was Nirupama and her nickname was Nirma.
तो आई एम प्रीटी श्योर कि इन 2 फन फैक्ट से आपने जरूर कुछ सीखा होगा और इसने आपको इंस्पायर किया होगा। और अगर ऐसा हुआ हो तो हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट्स में। और ऐसे फैक्ट्स जानने के लिए आप भी शेयर कर सकते हो हमारे साथ कि आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना चाहोगे। और इसी के साथ इस वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्प्रेड कीजिए ये मैसेज आपके सभी दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इसमें से वैल्यू मिल सके। अंत तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग मोर वीडियोस ऑन दिस चैनल फॉर योर डेली डोज ऑफ इंस्पिरेशन। थैंक यू।